और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल लखनऊ के लोक भवन में आपातकाल की 50वीं बरसी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रमाशंकर जी आपातकाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल के दौरान बर्बरता अपनी चरम पर थी। लोगों के नाखून उखाड़ लिए जाते थे। ऐसी बर्बरता की जाती थी कि लोगों के हौसले टूट जाते थे। आपातकाल के गवाह रहे लोगों ने उस वक्त के हालातों के बारे में विस्तार से बताया। आप भी सुनिए। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया, उसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 50वीं बरसी के रूप में उस दिवस को मनाया। इस संबंध में एक छोटी सी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि किस तरह से किस समय क्या क्या हुआ, किस तरह की चीज़ें हुई, किस तरह से ज़बरदस्ती लोगों को जेल में डाला गया। हम बात करते हैं आज लोकतंत्र सेनानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी से। राजेंद्र तिवारी जी भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी पार्टी बनाकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह उस समय क्या क्या हुआ और किस तरह से इसको काले अध्याय के रूप में क्यों जाना जाता है। सर, कैसे इस तरह से आपातकाल में चूंकि अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया था और 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। इसलिए उनको लगा और देश में आंदोलन चल रहा था, इसलिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए मूल रूप से उन्होंने इमरजेंसी को इस देश में लगाया और लाखों लोगों को जेलों के अंदर ठूस दिया। जो भी विपक्ष के लोग थे, छात्र थे, नौजवान थे, तबके थे, उन सबको जेलों के अंदर भरा और लगभग 2-2.5 लाख के आसपास पूरे देश भर से देश में लोग बंद थे। जो भी आवाज़ उठाता था उसके जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता था। मेरे पिताजी भी 9 महीने इमरजेंसी में जेल में रहे। मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। तो जास्ती इतनी करती थी इंदिरा गांधी कि हम लोगों को मिलने में हफ्ते में 1 दिन दिया जाता था और 2 घंटे के लिए वो भी मीटिंग मैं अपनी माता जी के साथ जाता था मिलने के लिए। मेरे पिताजी 2-3 महीने भूमिगत रहे, लेकिन सदर बाजार रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पता क्या धारा में लगाया उनको खंभे में चढ़ते हुए, तार काटते हुए। जबकि मेरे पिताजी वकील रहे, नेता रहे, बीजेपी के अध्यक्ष रहे नगर के, और बड़ी जातियां की इंदिरा गांधी ने उस जमाने में। इंदिरा गांधी को लगा कि मैं चुनाव पिटीशन हार गई हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ दे दिया, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने रातों रात इमरजेंसी लगा दी। और उनका इरादा, एक किताब और आई है, मैं आप कहीं बताऊंगा आपको, उसमें दिया था इंदिरा गांधी ने 6 महीने पहले सोच लिए थे लगाने के लिए। माहौल क्या बतावें, वो समय याद आता है आज भी, तो मन में एक बहुत बड़ी सिहरन जैसी पैदा होती है। असल में कि जिस समय अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से डर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो भी आ रहा है उसको घेरने ही आ रहा है। हम लोग अपना खुद बताते हैं कि जैसे मान लिया कुछ दिन हम लोग भूमिगत रहे जेल जाने से पहले, तो कहीं पर चौराहे पर खड़े तो ऐसा लगता था कि ये पुलिस वाला जो आ रहा है ये हमारे लिए आ रहा है। उनके भी दिमाग में ये था कि ये कवि, लेखक, गायक, यानी जो भी आदमी किसी तरह से समझदार है वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस समय कोई आंतरिक सुरक्षा का कोई मसला नहीं है, केवल ये गद्दी बचाने का मसला है। इसलिए वो जितने भी ऐसे बुद्धिजीवी हैं सबको पकड़ जेल के अंदर डाल दें। ये हमारे साथ थे कुछ लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने कहा कि अगर हिटलर शाही कही जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा इंदिरा गांधी का अत्याचार उस दौर में रहा। 2 महीने के दौरान जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उस दौरान बहुत ही ज़्यादा ख़राब समय था। उससे ज़्यादा ख़राब समय दोबारा कभी नहीं आया। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ अमिता मिश्रा, इंडिया डेली, लखनऊ।